प्राचीन काल में मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी सावित्री। वह न केवल अनुपम सौंदर्य की धनी थी, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और धर्मपरायणता भी अद्वितीय थी। जब विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर के स्थान पर उन्होंने स्वयं योग्य वर की खोज करने का निश्चय किया। अपने सफर में वह वनवासी सत्यवान से मिली। सत्यवान एक साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में सत्य, कर्तव्य और करुणा जैसे दुर्लभ गुण थे। परंतु नारद मुनि ने सावित्री को चेताया, सत्यवान अल्पायु हैं, केवल 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। किंतु सावित्री ने निर्णय लिया, मैंने जिसे एक बार पति के रूप में स्वीकार किया, उसके साथ जीवन भर रहूंगी। राजा अश्वपति की चिंता के बावजूद सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और राजमहल छोड़कर वन में रहने लगी। वह न केवल सत्यवान की पत्नी बनी, बल्कि उनके वृद्ध अंधे पिता की भी सेवा करने लगी। उनका जीवन सरल लेकिन प्रेम और समर्पण से भरा था। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जब सत्यवान की मृत्यु का समय निकट था। सावित्री को यह आभास था, इसलिए उन्होंने व्रत रखा और अपने पति के साथ वन चली गईं। जंगल में लकड़ी काटते हुए सत्यवान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में लिया, लेकिन उसी क्षण यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण हरने लगे। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगीं। यमराज ने कहा, देवी आप अब लौट जाएं, सत्यवान का जीवन समाप्त हो चुका है। लेकिन सावित्री ने धैर्य और ज्ञान से यमराज को वार्तालाप में उलझा लिया। उन्होंने धर्म, सत्य और नारी धर्म पर चर्चा की, जिससे यमराज प्रभावित होने लगे। यमराज ने सावित्री को 3 वरदान दिए। पहला, उनके ससुर को पुनः नेत्र और राज्य प्राप्त हो। दूसरा, उनके पिता को 100 पुत्रों का सुख मिले। और तीसरा, सावित्री को दीर्घायु होने का आशीर्वाद। सावित्री ने चतुराई से चौथा वरदान भी मांग लिया, मैं सत्यवान के साथ सौभाग्यशाली और संतानवती होना चाहती हूँ। यमराज अचानक ठिठक गए। यदि सत्यवान जीवित नहीं रहा तो सावित्री की संतान कैसे हो सकती है। वे अपने ही वचनों में बंध गए और विवश होकर सत्यवान को जीवनदान दे दिया। सत्यवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। सावित्री ने अपनी दृढ़ निष्ठा, प्रेम और बुद्धिमानी से अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस ला दिया।